आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईसीएमआर ने डाइटरी गाइडलाइंस जो है वो इशू की है इंडियंस के लिए, राइट। तो हम बात करेंगे और इसमें कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें हैं जो, हालांकि देखिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की यहाँ पे बात की गई है कि उसको एडवाइजेबल है कि अपना लें। मैं खुद प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं पीछे कंटेंट ज़रूर देख लेता हूँ, ठीक है ना, कि ठीक ठाक है कि नहीं। तो बात करेंगे। हमारी वेबसाइट लॉन्च हो गई है studyglows.com। FMA TB वाली नहीं है, studyglows.com पे आइए। वहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे हर जगह आपको बनाना पड़ता है। कल तक इंट्रोडक्टरी ऑफर है, 30% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। स्टडी ग्लोस कूपन कोड आपको यूज़ करना है। तो अब आप लैपटॉप पे कोर्सेज देख सकते हैं। हमारा करेंट अफेयर्स और जो एडिटोरियल सेक्शन है वो कमाल का है, तो उसको आप ज़रूर अवेल करें। मतलब अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या अगर आप जनरलाइज्ड ऐसे ही आपको अपडेट रहना है तो भी आप ज़रूर यूज़ करें। ऐप हमारी शायद 25 मई तक आ जाएगी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN, उन्होंने डाइटरी गाइडलाइंस जो हैं वो रिवाइज की है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी है, जो लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडी है वो उन्होंने स्टडी किया है। और उसके बाद ये बताया 17 गाइडलाइंस दी हुई है कि 17 पॉइंट पे इन्होंने ये बताया है। सबसे पहले तो बेस्ट क्या है कि जो आप अर्थिन कुकवेयर होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो ग्रेनाइट से बना हुआ या वो नहीं, जो मटके के बर्तन होते हैं, सबसे बेस्ट वो है। अगर आप उसमें, जैसे पहले के ज़माने में ना चूल्हे पे मटके के बर्तन, मतलब मटका होता था, उसके बर्तन होते थे, मिट्टी के जो होते थे, वो बेस्ट होते, सेफेस्ट होते, वो तो सबसे ही बढ़िया है। देखो, एक चीज़ समझो, कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बढ़िया कंसेप्ट पता है क्या रहता है? इतना समझो, जो आपको नेचर ने दिया है वो आप ले सकते हो। शुगर नेचर ने, फलों से लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगी। शुगर बहुत जरूरी होती है, लेकिन जो प्रोसेस्ड है, जो नेचर ने नहीं दिया है, जो इंसान ने बनाया है, उसको अवॉइड करो। अगर ले रहे हो तो पीछे पढ़ लो कि क्या क्या इसमें है। इंग्रेडिएंट्स में कोई घपला नहीं कर सकता, भले कितना भी छोटा, लेकिन उनको लिखना पड़ेगा। तो इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक कर लो। जो नेचर ने तुमको दिया उसको बिल्कुल कंज्यूम करो। थोड़े महंगे हो सकते, देखो क्या होता है कि जैसे अच्छे प्रोडक्ट महंगे आते हैं, है ना। ऑर्गेनिक आटा महंगा आता है, हाथ से पिसा हुआ आटा महंगा आता है। जैसे जो अगर हम अपने ही आटे के, हमारे जो आटा आता है वो महंगा है, क्यों? वो हाथ से पीसा जाता है। हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज मत करो, थोड़ा सा 100-200 एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन अच्छा खाओ। समझ रहे हो? क्योंकि ये हेल्थ की बात है आपकी, और सब कुछ खाने से रिलेटेड है। तो इसमें लेस ऑयल, जैसे आयुर्वेद में तो घी की बात की गई है, बट जैसे मॉडर्न डॉक्टर्स कुछ तो ये बताते घी भी यूज नहीं करना चाहिए, है ना। और न्यूट्रिशन को प्रिजर्व करने के लिए आप कम तेल यूज करें। साथ ही साथ जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, एक्सेस ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट जो लेते हैं, एक्सेस की बात की गई है। तो यहां पे बोला गया है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स कंजप्शन बहुत ज्यादा ना, इट्स नॉट एडवाइजेबल। अब बोलेंगे सर प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। देखिए, प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली जैसे अभी मैं बॉडी मतलब बिल्डिंग फेज में हूं, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैंने 2-3 महीने से शुगर नहीं खाई। मैं वर्कआउट करता था, फिर 1-1.5 साल छोड़ दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था, मुझे नहीं वक्त मिल रहा था। दोबारा से मैंने अब 2-3 महीने हो गए मुझे, तो एक प्रॉपर डाइट पे हूँ मैं, उसमें मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेता हूँ। लेकिन मैंने फिर वही बताया कि आप उसके पीछे कंटेंट ज़रूर पढ़ लें कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सेकेंडली, जो हमको ये समझना है कि सप्लीमेंट्स जो होते हैं ना, जैसे आपके डेली न्यूट्रिशन मान लीजिए कि नहीं पूरा हो पाता है, तो आप सप्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं, बट इसमें आप एडवाइस ले लीजिए न्यूट्रिशनिस्ट की। जो डाइटिशियंस होते हैं उसमें जरूर एडवाइस, जैसे एसेंशियल फैटी एसिड्स ओमेगा 3 बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा। अब ओमेगा 3 के सोर्सेस कम है, फिश से आते हैं, फिश ऑयल होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत, जैसे मैं वेजिटेरियन हूं तो मेरे पास नट्स हैं, नट्स से आप एसेंशियल फैटी एसिड्स ले सकते हो, ठीक है। और प्रोटीन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटीन डाइट पे आप जाओगे तब जाके आपका एक प्रोटीन इनटेक होता है ना। 1 किलोग्राम पे 1.5 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे अपनी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है ना। तो ये जरूर आप चेक करवा लो। बेस्ट है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास एक बार चले जाओ, एक बार डाइटिशियंस के पास चले जाओ, तो वो आपको अच्छे से बता देंगे कि आपकी, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग है, तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो यहां पे जैसे स्टोरेज, अब बहुत बड़ी बात है कि जो हम खाना स्टोर कर देते हैं इंडियंस में, और बाहर भी, बाहर तो और ज्यादा ही है,
लेकिन हमारे यहाँ भी है ना कि खाना हम स्टोर करके रख देते हैं, वो बासी हो जाता है। फ्रेश कुक्ड फूड सबसे बेस्ट होता है। तो एनआईएन ने बोला कि जो एसिडिक फूड है, जैसे चटनी हम रख देते हैं 2-2 3-3 दिन तक चलती है। आज पुदीने की, अब तो देखिए कच्चा आम पुदीना आ गया है, तो अब तो पता नहीं कितनी चटनियां बनेंगी, और कल तक परसों तक का वो चल जाए। तो ये सब एसिड करते हैं, एसिडिक फूड होते हैं ना। ये सांभर हो गया, भयंकर सांभर, तो भाई मैं तो खाता हूँ, अच्छी खासी एसिडिटी होती है सांभर से भी। सांभर मसाला होता है उसमें, हालांकि सांभर में सब्जियां भी पड़ी रहती है, बट वो एसिडिक है। अब देखिए, इसको हम लोहे के बर्तन में रख देंगे, एल्यूमिनियम के बर्तन में रख देंगे, ब्रास या कॉपर, ये अनसेफ है। ये क्या है भाई, अल्टीमेटली ये सब भी किससे बने हैं? एलिमेंट से बने हैं। आप कुछ एलिमेंट रिएक्टिव होते हैं, कुछ एलिमेंट एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये आयरन, कॉपर, अगर आप एसिडिक चीजें इनमें रखोगे ना, ये बढ़ा देंगे आपको, आपके एसिडिटी को, वो उसको और एनहांस कर देंगे। तो ये अनसेफ है, दैट इज अनसेफ। नॉन स्टिक पैन्स की बात करें तो यहां पे जो कुकिंग है, अगर 170 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो फिर वो भी गड़बड़ है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, टेफलॉन कोटिंग वाला अगर आपके पास कुकवेयर है तो वो ज्यादा बेटर रहता है। सॉरी, टेफलॉन कह रहा हूं, ग्रेनाइट कोटिंग वाला। टेफलॉन तो कारों में लगता है, तो ग्रेनाइट कोटेड कुकवेयर जो है वो आप जरूर यूज करें। तो अगर ग्रेनाइट स्टोन से वो बना है, ग्रेनाइट स्टोन होता है, पत्थर होता है, तो वो सेफ है ना। और अगर वो टेफलॉन है तो कुकिंग जो है बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे आप उसको पकाएं, तब जाके ठीक रहेगा वो। ये इस तरीके के जो है वो ग्रेनाइट कोटिंग कुकवेयर आता है, तो ये दैट इज क्वाइट सेफ, आप इसमें काम कर सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात है, अब एनआईएन ने ये एडवाइस किया है इंडियंस को कि पहली बात तो 20 से 25 ग्राम शुगर, एक टीस्पून में 5 ग्राम के करीब शुगर होती है। 4 ग्राम कार्ब्स में भी 1 ग्राम वो इक्विवेलेंट होता है शुगर के। बट आप एक मान के चले कि जैसे WHO ने बोला है कि आप 10 चम्मच शुगर आप ले सकते हो 50 ग्राम तक, है ना। तो आप एक चम्मच में लगभग 4 से 5 ग्राम शुगर होती है, तो यहां पे 5 चम्मच ही बोला गया। अब देखिए, समझिए, आपको लगता है 10 चम्मच कौन लेता है? आपने एक चॉकलेट खा ली ना, 10 से ज्यादा हो गई, 10 से ज्यादा हो गई। सुबह सुबह आपने चाय पी ली, ठीक है, बहुत तेजी से शुगर आपका स्पाइक होगा। कुछ बहुत मीठा खा लिया, मिठाई खा ली, शुगर स्पाइक। तो आप ये समझिए कि हम ये जो हमारा अकाउंट है ना, ये हम सुबह ही खत्म कर देते हैं। तो 20 से 25 ग्राम तक शुगर इंटेक करिए, रिस्ट्रिक्ट करिए कि इससे ज्यादा शुगर आप ना लिए, एनआईए ने बोला है। और प्रोटीन सप्लीमेंट्स को अवॉइड करें, एडवाइजेबल है, ठीक है। और ऑयल्स को भी रिड्यूस करें। इंस्टीट्यूट ने ये बोला है कि देखिए, जो एयर फ्राइंग मोड ऑफ कुकिंग है, ये ऑयल इंटेंसिव फूड आइटम्स के लिए ठीक है। जहां पे तेल लगता है तो एयर फ्राइंग कुकिंग ऐसे उछाल उछाल के वो ठीक रहता है। साथ ही साथ कुकिंग ऑयल का यूज कम करें, ये बहुत जरूरी है। देखिए, कुकिंग ऑयल में टेस्ट नहीं है, फ्लेवर तो होता नहीं है ना। डॉक्टर बिमल छाजर को जैसे मैं सुन रहा था तो बताते हैं कि आप ऐसे भी भून सकते हो, जीरा ऐसे भी भून सकता है, पानी से भून सकता है। कुकिंग ऑयल हम क्यों, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, वो रिफाइंड है, वो प्रोसेस्ड है, ठीक है ना। तो यहां पे ये बोला है कि कुकिंग ऑयल को भी कम करें, खत्म ना करें, कम करें, डिक्रीज करें। और उसके बाद एसेंशियल फैटी एसिड जैसे ओमेगा 3 हो गया, ये सब आप नट्स के थ्रू, ऑयल सीड्स आते हैं ना, फ्लैक्सिन सीड्स होते हैं, ठीक है, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, वो सब आप रखें। सी फूड से आ सकता है। अब सी फूड जैसे जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो बड़ी दिक्कत है भैया, कैसे करें, है ना। तो आप 56% डिजीजेज, आधे से ज्यादा डिजीजेज जो हैं, आधे से ज्यादा, मुझे तो क्या लगता है कि और ही ज्यादा ये डाइट से रिलेटेड है। आईसीएमआर ने साफ साफ बोला, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। प्रोटीन पाउडर्स की बात करें तो इसमें एग से वो डिराइव होता है, डेयरी प्रोडक्ट से डिवाइड होता है, वे होता है, ठीक है ना। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो वीगन्स होते हैं उनके लिए प्लांट बेस्ड सोर्सेज होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, राइस हो गया। अब आईसीएमआर ने बोला है, ध्यान दीजिएगा, एडिड शुगर कम से कम होनी चाहिए। देखिए, प्रोटीन्स में फ्लेवर्स होते हैं, कोशिश करके अनफ्लेवर्ड प्रोटीन लें, है ना, अगर आपको लेना है तो। एडिड शुगर, देखिए अगर आप बॉडी, देखिए प्रोटीन मैंने क्या बताया, जरूरी है। कुछ लोग स्कूप प्रोटीन, एक स्कूप काफी है, बहुत ज्यादा 1 से 1.5 ले लें। अब मैंने क्या बताया कि अपनी बॉडी के हिसाब से जाए, आप डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें। एक बार की फीस है, लेकिन वो आपका डाइट प्लान तैयार हो जाएगा तो बहुत सही रहेगा, समझ रहे हो। तो इसमें एडेड शुगर जो ऐड होती है उसको ध्यान से देखें कितनी शुगर ऐड है। नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, बहुत लोग बहुत ज्यादा इसमें ऐड कर देते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट से बचे। तो ये तो फर्जी है, प्रोटीन मिल क्या रहा है, ये सब मिल रहा है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स मेरे हिसाब से आप ले, लेकिन ये सारी चीजें आप एक बार चेक कर ले
तो ओवरऑल हेल्थ के लिए ये सही नहीं है अगर आप रेगुलरली इसको लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा मात्रा में ना ले, 3 4 5 स्कूप, इसको कुछ नहीं होना है, ठीक है। एक स्कूप में 20 से 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है और बाकी और जगह से आप प्रोटीन ले, ठीक है। अब BCAA, यहां पे एक रिपोर्ट आई थी कि BCAA लिंक्ड जो प्रोटीन होता है इसका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी लिंक है, ये एक्सपर्ट्स ने इसको वार्न किया था, ठीक है ना। रिसर्चर्स ने बोला कि नॉन प्रोटीन एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है इट इज एसेंशियल अगर डाइटरी प्रोटीन की बात करें, क्योंकि अमीनो एसिड्स यही तो आपकी बॉडी बनाएंगे, यही आपका वेट लॉस करेंगे, ठीक है ना। तो प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोटीन। तो प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों से आता है, ठीक है। अगर आप वीगन हैं तो आप सोया हो गया, दालें हो गई, पनीर हो गया, इन सबसे पनीर तो हर किसी को पसंद है, ठीक है ना। तो हाई लेवल ऑफ प्रोटीन अगर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स पाउडर्स, इट इज नॉट एडवाइजेबल। एडवाइजेबल बोला है कि कोशिश करें ना ले, आप उसमें भी कंडीशन के साथ आया है कि वो देख लें पहले, ठीक है ना, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद 17 डाइटरी गाइडलाइंस जो हैं वो बताई गई हैं। तो अब हम इस पे आ जाते हैं, वो कौन सी 17 ICMR की गाइडलाइंस है। सबसे पहले तो एक्स्ट्रा फूड और हेल्थ केयर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जच्चा बच्चा को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए, क्योंकि उस समय औरत बहुत ज्यादा वल्नरेबल है और बच्चा भी, तो उसका एक प्रॉपर डाइट प्लान होना चाहिए, न्यूट्रिशन फूड मिलना चाहिए, समझ रहे हो। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, पहले 6 महीने तो आप ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें, ठीक है, जो औरतें हैं, क्योंकि और इसको 2 साल, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जो होता है ना, जो बच्चा आता है सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है मां के दूध में, ठीक है। तो 2 साल तक भी कंटिन्यू हो सकती है। सेकेंड, सेमी सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्री फूड आप इन्फेंट को दें, ठीक है, जब तक वो 6 महीने का है। उसके बाद एडिक्वेट और एप्रोप्रिएट डाइट्स चिल्ड्रेन के लिए। आजकल बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, हम कुरकुरे, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें दे रहे हैं, नाम यहां पे लेना सही नहीं है, लेकिन वो दैट्स नॉट गुड। कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं जो कि बहुत ही डेंजरस, चॉकलेट्स दे रहे हैं हम बच्चों को, इसीलिए हम अपनी डायबिटीज कैपिटल हो गए हैं। टाइप 2 डायबिटीज आजकल बच्चों में हो रही है, कैंसर आजकल बच्चों में हो रहा है। तो हमको इन सारी चीजों में ध्यान देना पड़ेगा कि एडिक्वेट और एप्रोप्रिएट डाइट्स दे। वेजिटेबल और लिग्यूम्स जितना हो सके इसको कंज्यूम करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सैलेड लें, अच्छी सब्जियां जो है वो खाएं, मजा आ जाएगी। ऑयल और फैट्स मॉडरेशन में यूज करें, हर एक चीज की जरूरत होती है, फैट्स की भी आपको जरूरत है, ठीक है, बट हर एक चीज मॉडरेशन में होनी चाहिए। आप कहते हो LDL HDL, सबसे पहले देखो ट्राइग्लिसराइड कितना बड़ा हुआ है, मेन तो वही होता है। तो इसमें ऑयल सीड्स, नट्स, न्यूट्री सीरियल्स और लिग्यूम्स जो हैं वो आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स को डेली जो आप लेते हो उसको पूरा कर देंगे। साथ ही साथ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, इसमें बोला है गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन और एसेंशियल अमीनो एसिड्स आप ले सकते हैं। अब इसमें आप फूड कंबाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट प्रोटीन सप्लीमेंट्स को यहां पे बोला है कि ना लें, ठीक है। साथ ही साथ सॉल्ट इनटेक को भी रिस्ट्रिक्ट करें, बहुत ज्यादा नमक ना खाएं, ठीक है, जैसे नमक भी बहुत ज्यादा चलता है। एक्टिव रहें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें, नहीं तो ब्रिस्क वॉकिंग करें, कार्डियो करें, बट कुछ भी करें, आधा घंटा 45 मिनट अपने आप को, अपनी हेल्थ को जरूर दें, कमाल हो जाएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि कोई एब्डोमिनल, ये वाले जो ओबेसिटी होती है ना, इसको तो हर हाल में आपको अवॉइड करना है। तो इसके लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है। पानी पे, जितना पानी पिए, हमारी 70% बॉडी वाटर है, तो जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा है। अभी गर्मियों में तो खूब पानी पिए, ठीक है ना। तो प्री कुकिंग और कुकिंग मेथड्स इसको अडॉप्ट करें जो पहले चलता था, ठीक है। साथ ही साथ क्लीन फूड्स, देखिए कोशिश करें कि अभी गर्मियों में तो बासी ना खाएं, फ्रेश फूड खाएं, उसी समय खत्म हो जाए, ठीक है। दोपहर का बना शाम को खा लिया, उससे ज्यादा नहीं। सुबह का बना है पूरे दिन खा रहे हैं, नहीं, ऐसा मत करें, ठीक है। फ्रेश फूड इज द बेस्ट। साथ ही साथ हाई फैट, शुगर, सॉल्ट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को तो एकदम अवॉइड करना है। बाहर के खाने को तो बिल्कुल भी ना खाएं। न्यूट्रिएंट रिच फूड जो है वो एल्डरली को दे, जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है। और उसके बाद फूड इंफॉर्मेशन लेबल्स को जरूर पढ़ें, कोई भी चीज आप खाएं, कोई भी चीज खरीदें। तो अगर आप इतनी चीज करेंगे, कमाल हो जाएगा। ये ICMR की गाइडलाइंस हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।